Hello students, so in today's lecture we are going to study the general features of class Reptilia. In Latin, repair or raptum means creeping और crawling. इसका मतलब क्या होता है, इसमें जितने भी एनिमल्स आएंगे क्लास रेप्टिलिया में, इसके जो मेंबर्स होंगे वो सब रेंगने वाले एनिमल्स होंगे. फॉर एग्जांपल स्नेक्स हो गए, राइट, लिजार्ड्स हो गए, टर्टल्स हो गए, टोटोआइस हो गए, एलिगेटर्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए. तो वो जितने भी एनिमल्स हैं सब वो क्रीपिंग और क्राउलिंग टाइप के एनिमल्स होंगे. नाउ मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अब देखो फर्स्ट टाइम जो ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वाई? बिकॉज फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, आपने क्या देखा था इसके पहले क्लास में, आपने पढ़ा था क्लास एम्फीबिया. वो टेरेस्ट्रियल तो थे बट उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी फॉर फर्टिलाइजेशन. अगर गैमेट का फ्यूज़न कराना था तो वाटर के बिना नहीं होता, क्योंकि अगर वो अपने एग को लैंड में ले करते, ठीक है, तो एग के ऊपर उनके सेल नहीं होते. जो एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, उनके एग्स के ऊपर सेल नहीं होता, जिसके वजह से अगर वो लैंड पर एग ले करते तो एग ख़राब हो जाता. इसलिए दे आर लेइंग एग्स इन द वाटर, और वाटर में उनका फर्टिलाइजेशन होता था. तो वाटर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट था. बट ये फर्स्ट ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जिनमें अब वाटर की रिक्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए ख़त्म हो गए हैं. दे आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. तो इनमें अब क्या क्या इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्या क्या मोर एडवांसमेंट आए हैं फ्रॉम द क्लास एम्फीबियंस. एमनियन देखने को मिल रहे हैं. एमनियन एक मेम्ब्रेन होते हैं जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, ठीक है, जो फ्यूचर में छोटे से ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो उसके चारों तरफ एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होते हैं. वी कॉल इट एमनियन. और इस एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरे होते हैं, वाटरी टाइप के फ्लूइड भरे होते हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाते हैं. डैट्स वाई वी कॉल इट एमनियोट. तो ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है. आपने एमनियन जैसे चीज़ अभी तक आपने क्लास एम्फीबिया में नहीं पढ़ा. ना उनमें इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन भी डेवलप हो गए मेल में, जिस तरह के ह्यूमन बींग्स में इन मेल पेनिस एक्ट्स एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन. तो उसी तरह इसमें यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन भी डेवलप हो गए हैं मेल में, सो डैट कि वो अपने गैमेट्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल सके. दैट्स वाई द फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल. अब इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है नहीं. नाउ दे कम्प्लीटली रेस्पायर बाय पल्मोनरी. अब कोई दूसरा मोड नहीं है इनके रेस्पिरेशन की. दे रेस्पायर बाय लंग्स. That's why we call it pulmonary respiration. They excrete out uric acid as nitrogenous waste. All these characteristics are showing advancement over class amphibians. ठीक है, और सभी ये धीरे धीरे ये सब जो कैरेक्टर्स है ये इनके एडवांसमेंट बताते हैं. नाउ इनके जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. आपको टेल भी देखने को मिलेंगे इसमें. और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि इनके जो स्किन है ये काफ़ी ड्राई होते हैं, कॉर्निफाइड होते हैं, रफ़ होते हैं. जबकि आपने पढ़ा था क्लास एम्फीबियन में उसके जो स्किन थे वो स्मूथ थे, ठीक है, मॉइस्ट होते थे. लेकिन जस्ट यहाँ अपोजिट है, बिल्कुल रफ़ होते हैं, ड्राई होते, कॉर्निफाइड होते. आपने देखा होगा कुछ हार्ड सा स्ट्रक्चर्स उनके बॉडी में. सपोज़ यू रिमेंबर क्रोकोडाइल्स, उसके बॉडी में हार्ड कॉर्निफाइड पॉइंटेड कुछ स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं पूरे बॉडी में. एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ टफ केराटिन प्रोटीन्स, जो कि इनको हम लोग स्क्यूट्स बोलते हैं. वी कॉल इट स्केल्स और वी ऑल्सो कॉल इट स्क्यूट्स, जो कि एपिडर्मल ऑरिजिन्स के हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. इट इज़ मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन्स. अब अगर उनमें लीम्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो लीम्स प्रेजेंट है तो वो 2 पेयर लीम्स होते हैं, यानी 4 होते हैं टोटल. आपने क्रोकोडाइल को देखा होगा, उसके 4 लिम्स होते हैं एंड 2 हाइंड लिम्स होते हैं. बट लिम्बलेस एनिमल्स भी इसमें आते हैं जिसमें लिम्स होते ही नहीं है, जैसे स्नेक्स, राइट.
हार्ट इसके इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं इसके इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसमें 2 ऑरिकल्स होगा और 2 वेंट्रिकल्स होगा, बट वेंट्रिकल्स के बीच में जो ये सेप्टा है, जो पार्टीशन है, वो कंप्लीट नहीं हो पाते, तो दैट्स वाई वी कॉल इट इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। बट एक्सेप्शनल केस है, जैसे क्रोकोडाइल्स है, एलिगेटर्स है, इसमें आप देखोगे कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। नेक्स्ट, किडनी इसके 1 पेयर होते हैं एंड दैट इज़ मेटानेफ्रिक। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसके पहले आपने जो पढ़े थे किडनी, दैट वाज मेजोनेफ्रिक। तो ये प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ये एक इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं कि किस तरह से एडवांसमेंट आ गई है किडनी में, जो कि आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, राइट। नाउ दे आर यूरिकोटिलिक, वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, जो कि बहुत लिस्ट हार्मफुल ये होते हैं। अमोनिया इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है, और उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, बट यूरिक एसिड इज़ लिस्ट हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट, और इसको निकालने के लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वेरी लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, और इसके जो यूरिक एसिड है वो जो बिल्कुल जेली टाइप के निकलते हैं, ठीक है। नाउ इनमें टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं, दैट विल रिप्रेजेंट द ईयर, यानी ईयर ड्रम इनमें प्रेजेंट होते हैं, कान का पर्दा प्रेजेंट होता है। बट जो स्नैक्स होते हैं, इन केस ऑफ स्नैक्स टिम्पैनम इज़ एब्सेंट। अब आप सोच रहे हो, देखो वो टिम्पैनम उनमें एब्सेंट होता है, तो एयर बॉर्न जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं वो सुन नहीं सकते। आपने देखा होगा कि जो सफ़ेरा है वो बीन बजाता है और स्नेक्स वो बीन की आवाज़ सुनकर डांस करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली आप कोई स्टिक लेकर भी उसके सामने घुमाओगे तो वो जिधर जिधर स्टिक जाएगा वो उधर उधर अपने हेड को घुमाते हैं, फॉर डिफेंस पर्पस वो करते हैं। उन्हें एक्चुअल में कुछ भी आवाज़ नहीं आती, उन्हें कुछ भी वो सुन नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ फिर महसूस नहीं कर पाते, अगर सुन नहीं पाते तो उनके टंग बड़े काम के चीज़ होते हैं। वो देखना बार बार अपने बॉडी से बाहर टंग को निकालते, जो कि बाइफिट टंग होता है, और उससे वो स्मेल भी कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो परसीव द वाइब्रेशंस विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ में जो भी वाइब्रेशंस होते हैं वो उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये इसका टंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्नेक्स के, ठीक है। ऑल्दो टिम्पैनम इज एब्सेंट इन देम। नाउ दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। उनके जो क्रेनियल नर्व्स है जो कि ब्रेन से निकलते हैं वो 12 पेयर्स होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। उनमें क्लोका प्रेजेंट है। नाउ आई डोंट हैव टू गिव यू द मीनिंग ऑफ क्लोका, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोका है इसका मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट सब की ओपनिंग एक कॉमन ओपनिंग में खुलते हैं। मतलब इस ओपनिंग से वो अपने स्पर्म्स भी बाहर रिलीज़ कर सकते हैं, अपने अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर रिलीज़ कर सकते हैं और कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बाहर निकाल सकते हैं। सो उनमें एनस प्रेजेंट नहीं होता, क्लोएका इज़ प्रेजेंट। नाउ दिस एनिमल्स आर पोइकिलोथर्मल, कोल्ड ब्लैडेड होते हैं, मीन्स इनके अगर आसपास के टेम्परेचर में वेरिएशंस आएगा तो इनके बॉडी में भी टेम्परेचर में वेरिएशन आते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अगर बाहर का जो सराउंडिंग है, जो एम्बियंस इनके जो कंडीशंस है, अगर वो काफ़ी ठंड का मौसम है और टेम्परेचर गिरा हुआ है तो इनके बॉडी के टेम्परेचर भी गिरने लगते हैं। तो डैट मीन्स कि दे आर पोइकिलोथर्मल। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स सेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। जो स्नेक्स होते हैं और जो लिजार्ड्स होते हैं कुछ, वो अपने जिसको हम लोग बोलते हैं केचुली, ये क्या होते हैं, ये अपने केचुली को बाहर निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्किन कास्ट, दे सेड ऑफ, और ये बाहर निकालते हैं और तब इनका डेवलपमेंट होता है। फिर ये थोड़े बड़े होते हैं, फिर उनमें डेवलप हो जाते हैं स्केल्स, एंड फिर ये और अगर डेवलपमेंट होना होता है तो फिर से ये अपने केचुली को बाहर निकालते हैं। तो डैट मीन्स कि ये स्किन कास्ट करते हैं। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं।
दे आर ओविपेरस, एग्स ले करते हैं, बट यहाँ केस आपको समझना है कि इनके जो एग्स होते हैं वो बाहर से सेल होती है एग में. एग्स आर कवर्ड बाय ए सेल एंड विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो टफ कैल्शियम कार्बोनेट की सेल बनी होती है, इसलिए इनका एग अगर ये लैंड पे ले करेंगे तो कोई भी मॉइस्चर बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बाहर सेल की कवरिंग होती है. एग्स ड्राई नहीं होंगे और ख़राब नहीं होते हैं. अगर जिस भी एग्स में बाहर सेल की कवरिंग है, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है, दैट एग्स आर कॉल्ड क्लेडोइक एग्स. ठीक है. इनके डेवलपमेंट डायरेक्ट होते हैं, कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होता है. डायरेक्ट इनके एग से क्या हैच आउट होते हैं, एक छोटे से मिनिएचर से क्रिएचर. ठीक है. मीन्स अगर रेप्टाइल के हैं तो एक छोटे से रेप्टाइल बाहर आते हैं डायरेक्ट. देयर इज़ नो लार्वा स्टेज. कुछ एग्जाम्पल्स क्या है इसमें, चिलोन आते हैं, डैट इज़ कॉल्ड टर्टल्स. ये कम्प्लीटली मैराइन होते हैं, कछुए जैसे ही दिखते हैं पर काफ़ी डिफरेंस, ये कम्प्लीटली मैराइन होते हैं. टेस्टुडो जो होते हैं ये टॉर्टोइस होते हैं. आपने देखा होगा काफ़ी टफ सेल होते हैं, उसके बाहर कवरिंग होती है. वी कॉल इट पैरापेस. टेस्टुडो जो टॉर्टोइस या टर्टल का जो बॉडी के ऊपर जो कवर होते हैं आपने देखा होगा, वी कॉल इट कैरापेस. और कैमलियन इज ट्री लिजार्ड. ठीक है. कैलोट्स जो नॉर्मल गार्डन लिजार्ड में आप देखते हो, डैट इज़ कॉल्ड कैलोट्स. क्रोकोडाइलस यानी क्रोकोडाइल्स. एलिगेटर. हेमीडेक्टाइलस ये कॉमन वॉल लिजार्ड है जो आप घरों में छिपकली देखते हो, डैट इज़ हेमीडेक्टाइलस. पॉइजनस स्नेक में नाजा इज़ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक, डैट इज़ किंग कोबरा. बंगारस डैट इज़ करैत एंड वाइपेरा डैट इज़ वाइपर. ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर देयर. ठीक है. नाउ व्हाट इज जैकॉब्सन्स ऑर्गन. इट इज़ ऑल्फैक्ट्री, मतलब स्मेल करने के काम आते हैं ये जैकॉब्सन ऑर्गन. इन केस ऑफ स्नेक्स यू सी, ये मैंने डायग्राम बनाया है स्नेक्स के. ये स्नेक के फ्रंटल पोर्शन है, माउथ रीजन है, यहाँ पे इसके आईज हैं एंड दिस इज़ ब्रेन, और ब्रेन से कनेक्टेड नर्व है, और नर्व के यहाँ पर आप देख रहे हो डैट जैकॉब्सन ऑर्गन इज़ प्रेजेंट. इसका काम क्या होता है, ये स्मेल कर सकते हैं, स्मेल को परसीव कर सकते हैं. ठीक है. डैट इज़ जैकॉब्सन ऑर्गन. नाउ इट इज़ मोनोकोंडाइलिक स्कल. मोनोकोंडाइलिक स्कल मतलब अगर हमारे जो स्कल है उसके बैक साइड में, आप हमारे बैक साइड में क्या होते हैं, ऑक्सीपिटल लोब. ऑक्सीपिटल लोब में एक छोटे से प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, बट वी हैव 2 प्रोजेक्शंस, सो वी आर डाइकॉन्डलिक. इनमें 1 प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि बोलते हैं मोनोकॉन्डलिक. और इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके एक एक जो वर्टिब्रे होते हैं, तो जो सबसे टॉप मोस्ट वर्टिब्रे होते हैं वो इससे फ्यूज्ड होते हैं, मीन्स इससे बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं. सो नेक के मूवमेंट में मदद करते हैं. राइट. तो इनमें मोनोकॉन्डाइलिक कंडीशंस होते हैं स्कल में. नाउ इनके जो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स होती है, व्हाट डू मीन बाय गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब इस वक्त इनका काफ़ी ज़्यादा नंबर था, ये काफ़ी डोमिनेटिंग थे, तो वो है मेसोजोइक एरा. एंड स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पिटोलॉजी. थैंक यू चिल्ड्रन.